हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए तोरण पट्टी का डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 कलर में इस डिज़ाइन को बनाया है। आप चाहे तो एक कलर में बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से बीच में फ्लावर बनाए हैं और फिर से चेन का इस तरह से लाइन बना के लिया है। तो मैं आपको बताती हूँ हम इस डिज़ाइन को कैसे बनाएंगे। तो इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलना। इससे क्या होगा, मेरे जो भी नए नए वीडियो आते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो फ्रेंड, चलो डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम इस तरह से धागे को लेके नॉट लगाएंगे यहाँ पे और नॉट लगा के 13 चेन बनाएंगे। 13 चेन बना के 1 2 13 चेन बनाने के बाद आगे हम 1 2 3 इस तरह से 3 चेन बनाएंगे और जो 13 नंबर का चेन है उसके ऊपर इस तरह से एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो आगे हम लास्ट तक डबल क्रोशेट बनाएंगे यहाँ तक। तो 13 चेन के ऊपर हमें 13 डबल क्रोशेट बना के लेने हैं। तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से 3 डबल क्रोशेट हो गए। उसके बाद आगे 4, तो इसी तरह से 13 डबल क्रोशेट बना के लेने हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से मैंने 13 डबल क्रोशेट बना के लिए। उसके बाद आगे हम 3 चेन बनाएंगे, टर्न करेंगे और टर्न करके ऊपर यहाँ पे 3 चेन के ऊपर 2 चेन बनाएंगे। टोटल 5 चेन हो गया और नीचे का 2 डबल क्रोशेट छोड़ के आगे जो तीसरा डबल क्रोशेट है उसके ऊपर इस तरह से सिंपल क्रोशेट बनाएंगे। उसके बाद फिर से 5 चेन बनाएंगे, 3 4 5 चेन बना के नीचे की 2 डबल क्रोशेट छोड़ के तीसरे डबल क्रोशेट के ऊपर सिंपल क्रोशेट इस तरह से। उसके बाद फिर से 2 इस तरह से 5 चेन, नीचे की 2 डबल क्रोशेट छोड़ के आगे जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर 3 नंबर का, उसके ऊपर इस तरह से एक सिंपल क्रोशेट। उसके बाद फिर से 5 चेन और जो लास्ट का क्रोशेट है उसके ऊपर इस तरह से सिंपल क्रोशेट बनाना है। उसके बाद एक चेन बनाना है, टर्न करना है। तो यहाँ पे 4 लाइन हो गए, 4 ब्लॉक हो गए चेन के। उसके बाद यहाँ पे अभी हम फ्लावर का डिज़ाइन शुरू करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे जो हमने टर्न करते समय चेन बनाया था उसके ऊपर यहाँ से हम फ्लावर का डिज़ाइन शुरू करेंगे। थ्री या 4 बार इस तरह से क्रोशेट को लेना है हुक के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे हमें इसे छोड़ देना है और आगे जो चेन है 5 चेन, उसके बीच में 3 नंबर का चेन है उसके ऊपर इस तरह से फिर से रिपीट करना है इस डिज़ाइन को। क्रोशेट के ऊपर हुक के ऊपर क्रोशेट को 3 बार लेना है या 4 बार, आपको जितनी बार चाहिए उतनी बार। उसके बाद यहाँ पे इसे छोड़ देना है। आगे जो 3 नंबर का चेन है उसके ऊपर इस तरह से फिर से इस डिज़ाइन को रिपीट करना है।
तो इस तरह से अभी इस तीनों को मिला के यहाँ पे एक सिंपल क्रोशेट बनाना है। इस तरह से एक सिंपल नॉट लगाना है। उसके बाद यहाँ पे एक चेन बना के फिर से इस डिज़ाइन को रिपीट करना है। जो बीच में यहाँ पे हमने नॉट लगाई थी उसके ऊपर, तो यहाँ पे 3 या 4 बार आप क्रोशेट को ले लो हुक के ऊपर और इस तरह से यहाँ पे इसे बंद पूरा करना है और यहाँ पे एक नॉट लगाना है। फिर से हमें 2 चेन बनानी है। उसी डिज़ाइन के ऊपर हमें फिर से 2 चेन बनानी है और जो 2 नंबर का चेन है उसके ऊपर फिर से इस डिज़ाइन को रिपीट करना है। थ्री या 4 बार। उसके बाद यहाँ पे हमें इसे कुछ नहीं करना, दूसरा फ्लावर हमें शुरू करना है यहाँ से। तो यहाँ पे इसे छोड़ देना है और जो आगे 3 नंबर का चेन है उसके ऊपर फिर से इस डिज़ाइन को रिपीट करना है। 1 2 3 4। उसके बाद यहाँ पे इसे छोड़ देना है और आगे जो 3 नंबर का चेन है उसके ऊपर फिर से इस डिज़ाइन को रिपीट करना है। 1 2 3। तो इस तरह से उसके बाद इसे मिला के हमें यहाँ पे एक दूसरा फ्लावर हो जाएगा हमारा आधा। तो यहाँ पे नॉट लगाया तो ये 2 फ्लावर हो गए। तो अभी यहाँ पे हमें जिस तरह से हमने यहाँ पे डिज़ाइन बनाई थी रिपीट, वैसे ही यहाँ पे नॉट के बीच में, यहाँ पे इस तीनों के बीच में हमें फिर से इस डिज़ाइन को रिपीट करना है। तो हाँ, तो 3 या 4 बार बनाना है। उसके बाद इसे यहाँ पे नॉट लगा के लास्ट का जो डबल क्रोशेट है नीचे का उसके ऊपर इसे पूरा करना है। और यहाँ पे इसे सिंपल क्रोशेट से इस तरह से पूरा करके लेना है। उसके बाद फिर से 2 चेन बना के 2 चेन बना के यहाँ पे बीच में फिर से इस डिज़ाइन को रिपीट करके अब यह हमारा ये पहला फ्लावर रेडी हो जाएगा। 2 3। तो इस तरह से यहाँ पे इसे पूरा करके 2 चेन बनानी है। इस तरह से तो ये हमारा पूरा फ्लावर हो गया। उसके बाद फिर से 2 चेन बनानी है, 3 चेन बनानी है और आगे दूसरे फ्लावर के ऊपर इस डिज़ाइन को 2 बार बनाना है। तो 1 2 3 इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे इसे पूरा करके 2 चेन बनानी है और फिर से एक बार इस डिज़ाइन को रिपीट करना है। और यहाँ पे अभी हमें जो नीचे हमने फ्लावर का चेन या कुछ डबल क्रोशेट लिया था उसमें इसे मिला के लेना है। तो यहाँ पे देखो अभी ये दोनों फ्लावर रेडी हो गए। तो इस तरह से फ्लावर बनेंगे। तो हर फ्लावर में हमें इस पंखुड़ी को 6 बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6, तभी हमारा एक फ्लावर बन जाएगा। तो इस तरह से हमें 2 फ्लावर बनाने हैं तोरण पट्टी में। आप चाहे तो 3 या 1 भी बना सकते हो।
तो इस डिज़ाइन को अगर आपको 1 फ्लावर में बनाना है तोरण पट्टी में, तो आप यहाँ पे नीचे का डबल क्रोशेट का जो है हमने 13 बनाए थे उसमें हम कम करके 1 फ्लावर का डिज़ाइन बनाओ। और आपको 3 चाहिए तो आप ज़्यादा बढ़ा के यहाँ पे 3 फ्लावर का डिज़ाइन बनाओ। तो इस तरह से हमें ये फ्लावर बना के लेने हैं। आगे अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड अभी हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, टर्न करेंगे और उसके बाद फिर से 2 चेन बनाएंगे, तो टोटल 5 चेन हो जाएगा। तो जिस तरह से हमने पहली लाइन बनाई थी चेन की, वैसे हमें सेम बनाना है। तो 5 चेन होने के बाद आगे जो 2 चेन है उसके ऊपर इसको सिंपल क्रोशेट से पूरा करना है। उसके बाद आगे फिर से 5 चेन और आगे जो गैप है उसके ऊपर यहाँ पे इसे पूरा करना है। जो बीच में 3 चेन बनाई थी उसके ऊपर। तो उसके बाद फिर से 1 2 3 4 5 चेन और आगे जो गैप है यहाँ पे 2 चेन का उसके ऊपर इसे पूरा करना है सिंपल क्रोशेट से। ओके, उसके बाद फिर से 5 चेन बनानी है और लास्ट में यहाँ पे इसे पूरा करके लेना है। लास्ट में जो डबल क्रोशेट है जो हमने फ्लावर को ज्वाइन किया था उसके ऊपर इस तरह से इसे पूरा करके लेना है। तो इस तरह से हमारी 4 लाइन हो जाएगी, 4 ब्लॉक बन जाएंगे चेन के। तो फिर से 5 चेन टर्न करना है और जो बीच में गैप है इसके ऊपर इस तरह से इसे सिंपल क्रोशेट से पूरा करना है। उसके बाद फिर से 3 चेन बनानी है अभी हमें और आगे जो गैप है उसके बीच में यहाँ पे इसे सिंपल क्रोशेट से पूरा करना है। उसके बाद फिर से 3 चेन, आगे जो गैप है उसके ऊपर इस तरह से सिंपल क्रोशेट। उसके बाद फिर से 3 चेन और आगे जो गैप है उसके ऊपर इसे पूरा करना है। उसके बाद फिर से 1 2 3 टर्न करना है, 4 चेन बनाना है, आगे जो गैप है उसके ऊपर इसे पूरा करना है। उसके बाद 3 चेन, बीच में जो गैप है उसे यहाँ पे सिंपल क्रोशेट बनाना है। फिर से 3 चेन, आगे जो गैप है उसके ऊपर यहाँ पे सिंपल क्रोशेट बनाना है। फिर से 3 चेन और लास्ट के 4 नंबर के गैप के ऊपर इस तरह से फिर से सिंपल क्रोशेट। उसके बाद टर्न करना है, 3 चेन बनानी है, टर्न करना है, 4 चेन हो गया है और 1 चेन बनानी है टर्न करने के बाद। और आगे जो गैप है उसके ऊपर सिंपल क्रोशेट। फिर से 3 चेन, सिंपल क्रोशेट, 3 चेन, सिंपल क्रोशेट और फिर से 3 चेन और आगे की गैप में सिंपल क्रोशेट। तो इस तरह से हमारी 4 लाइन हो जाएगी। 1 2 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे 4 लाइन हो जाएगी। उसके बाद अभी हमें फ्लावर का डिज़ाइन स्टार्ट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक चेन बनाएंगे, टर्न करेंगे और यहाँ से फ्लावर शुरू करेंगे। तो जिस तरह से हमने पहली फ्लावर को बनाया सेम वैसे हमें इस लाइन में भी बनाना है। तो इसी तरह से हमें पूरी तोरण पट्टी बना के लेनी है। आगे की गैप में इस तरह से
2 3, फिर से आगे की गैप में 1 2 3 और इसे पूरा बनाना है यहाँ पे। तो इसी तरह से हमें रिपीट करना है और आगे तोरण पट्टी पूरी बना के लेनी है। तो आपने जिस तरह से पहले फ्लावर बनाए 2 चेन के ऊपर, सेम वैसा ही यहाँ इस लाइन में हमें बनाना है। तो इसी तरह से आप पूरी डिज़ाइन बनाओ तोरण पट्टी के, आपके डोर के हिसाब से आपको जितनी लंबी चाहिए उतनी तोरण पट्टी लंबी बनाओ और इसमें इस तरह से डिज़ाइन बनाओ। 4 लाइन के बाद फ्लावर का डिज़ाइन, उसके बाद 4 लाइन, फिर से फ्लावर 2। तो इस तरह से बनाना है और लास्ट में 2 फ्लावर बना के हमें इस तरह से 13 डबल क्रोशेट बनाने हैं लास्ट में। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने तोरण पट्टी का पूरा डिज़ाइन बना के लिया है। मेरे डोर के हिसाब से मैंने साइज़ में तोरण पट्टी का डिज़ाइन बनाया है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो मैंने वाइट कलर का डिज़ाइन साइड से बनाया है वो मेरे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हो। मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है, तो अभी मैंने यहाँ इस वीडियो में नहीं दिखाया, आप चैनल पे जाके किसी भी तोरण पट्टी के डिज़ाइन में देख सकते हो। तो इस तरह से आप आपके डोर के हिसाब से तोरण पट्टी का साइज़ बनाओ और पूरा करो। तो मैंने यहाँ पे मेरे डोर के हिसाब से पूरी तोरण पट्टी बना के ली है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और मेरा वीडियो आपने पूरा देखा इसलिए थैंक यू सो मच।